हेलो एवरीवन। मैं आशु बेरवाल मैथ्स पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम CGL 2019 5 मार्च की शिफ्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछली शिफ्ट कवर कर चुके हो तो ये वाली शिफ्ट जो है आप 15 मिनट के अंदर सोल्व कर दोगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो DI का था, तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट में ले रखा है। तो इसने क्या बोल रखा है, किसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल में जो अमाउंट है वो 66,550 हो जाता है और 4 साल में 73,205 हो जाता है। तो 3 साल के बाद 1 साल में और इतना अमाउंट हो जाता है। तो इसने रेट पूछ रखी है। रेट क्या होता है, तो यहाँ से अमाउंट जो अपना कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 5 और 6 6 इतना इंक्रीज हो रहा है। तो इतना इंक्रीज किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस अमाउंट पे। तो ये 55 डिवाइड में ये 66,550 कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेट बोलते हैं। तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे तो ये 1/10 आ गया। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई अपनी, 10% का इंक्रीज हुआ। तो रेट कितना आ गया, 10% आ गई। इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे आपने इस टाइप का क्वेश्चन पिछली स्विफ्ट में भी किया था। वैल्यू पुट क्या करते हैं हम, कोई भी दो को हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें सेम नहीं आना चाहिए। तो हम बी और सी को जीरो मान लेंगे। अगर ए को जीरो मानते हम, चारों ऑप्शन जो हैं जीरो हो जाते हैं, तो हम ए को जीरो तो बिल्कुल नहीं मान सकते। अगर हम बी और डी को जीरो मानते हैं तो यहाँ से 4AC आ जाता है एक ऑप्शन, और ये भी 4AC आ जाता है। तो ये भी नहीं मान सकते हम। अगर बी को मानते तो ये सी को और डी को मानते तो 4AB आ जाता है, और ये भी 4AB आ जाता है। तो हम इसलिए हमने बी और सी को जीरो मान लिया। तो हम बी और सी को जीरो मानते हैं। फिर अपना ऊपर से क्या आ जाएगा, ये जीरो, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये माइनस a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व किया, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2AC आ जाएगा माइनस का, और इसे माइनस का 2AC आ जाएगा, 2AD और 2AD। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4AD हो जाएगा। तो यहाँ से ए में क्या है, 4AD आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जीरो है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 4AD सेकेंड ऑप्शन में, और इसमें कितना आ जाएगा, माइनस 2AD, और इसमें कितना आ जाएगा 2AD। तो यहाँ से अपना सेकेंड ऑप्शन हो गया। तो हम इसमें आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू रखनी है इनकी। 1060 कितना होता है, √3 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, 3 + 1 2, 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये सबसे आसान शिफ्ट थी अपनी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, डिस्काउंट दे रखा किसी आइटम पे 16% का किसी MP पे, और फिर क्या वो उसको बेच देता है और उसको 20% का फ़ायदा होता है। तो उसकी CP जो दे रखी है वो 11,900 दे रखी है। तो MP पूछ रखी है। तो CP और MP का अपना कितना रेशो होता है, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से 100 माइनस 16 करेंगे तो 84 आ जाएगा, और ये 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। 4 से काट लेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो फिर से 3 से काट लेते हैं, 7 और 10 हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू जो गिवन है वो 11,900 है। तो 10 की कितनी होगी, ये करेंगे यहाँ से 1 पे गया और फिर 7 पे गया, तो 1700 आ गया। 1700 इंटू 10 करेंगे तो 17,000 आ जाएगी। तो अपनी MP जो 17,000 है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, KLN जो एंगल दे रखा है वो 58 डिग्री दे रखा है, और क्या पूछ रखा KMN, ये वाला क्या होगा। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है सेम आर्क पे हैं ये वाले एंगल, ये सेम आर्क से इस सर्कल इस पॉइंट पे मिल रहा है, और ये वाला जो है इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना होगा, 58 डिग्री होगा, क्योंकि सेम आर्क पे एंगल है ये। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रखा है और ये एंगल का रेशियो दे रखा है। तो ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो cos 90 कितना होता है अपना, 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हुआ, 0। 10th में क्या है, प्राइस जो है शुगर का वो 20% से इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसने पूछ रखा है तो कंजम्पशन हमें कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी पे ना करना पड़े। तो प्राइस कितना हो रहा है, 5 से 6। तो कंजम्पशन कितना करेंगे, अब 6 से 5 करेंगे, तो मतलब 1 डिक्रीज करेंगे किस पे, 6 पे। तो ये कितना हो जाता है, 1/6। 16 से ही 2/3%।
11th क्वेश्चन में क्या है, विभा की वैल्यू दे रखी है इतना रेशो 2 3 4, तो विभा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है, तो 4 की वैल्यू दे रखी है 14,416 दे रखी है, और टोटल अमाउंट पूछ रखा, टोटल कितना हो गया 9, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल देंगे, ये कितना पे 3604 पे गया, तो 9 इंटू 3604 करेंगे, डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट देख लें, 9 चौक 36 होता है, लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ से ये बी ऑप्शन हो गया। इसमें क्या दे रखा, पेरीमीटर दे रखा स्क्वायर का, तो मतलब 4a की वैल्यू दे रखी है 64, तो एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर, मतलब ए यहाँ से कितना आ गया 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 13th क्वेश्चन में क्या है, 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 मैन 8 दिन में किसी काम को करते हैं, और फिर क्या बोल रखा 8 मैन और 9 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 8 मैन और 9 वुमेन 10 दिन में करते हैं, तो इसने पूछ रखा है 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, तो 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से एम और डी का जो एफिशिएंसी है वो निकाल लेंगे, तो 16 आदमी 8 दिन में काम करते हैं, और 8 मैन प्लस 9 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ से 5 पे गया, ये 4 पे, तो 64 मैन जो आ गए, और ये 40 मैन आ जाएंगे, तो 24 मैन की वैल्यू कितनी आ गई 9 पंजे 45 वुमेन आ गई, तो यहाँ से जो 8 मैन आ गए वो 15 वुमेन के इक्वल आ गए, तो इस सेकंड इक्वेशन में हम इसकी मैन की वैल्यू रख देंगे, तो 8 मैन जो अपने 15 वुमेन के बराबर हैं, तो 15 प्लस 9 वुमेन कितनी हो जाएंगी 24 वुमेन की जो वैल्यू है वो 10 दिन में काम करते हैं, तो 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, फिर से M1D1 वाला लगा देंगे, तो 24 वुमेन 10 दिन में काम करती हैं, तो 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, तो ये 5 पे गया, ये 6 पे गया, और ये 1 और 2, तो डी की वैल्यू जो आ गई वो 12 दिन आ गई। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से ए डी डी बी और ई सी की लेंथ दे रखी है, और ए सी की लेंथ पूछ रखी है, और ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, तो ए डी की लेंथ कितनी है 2.5, और डी बी की लेंथ कितनी है 3.5, और ये ई सी की लेंथ कितनी है 4.2, और हमें ए सी बतानी है ये टोटल, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे, तो ये 2.5 मतलब अपना ए डी अपॉन ए बी कितना आ गया ए ई अपॉन ए सी आ जाएगा, तो यहाँ से ए डी कितना अपना 2.5 और ए बी कितना आ जाएगा 2.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ए ई की वैल्यू x है, और ए सी कितना हो जाएगा अपना 4.2 प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 5 पे गया, ये 12 पे गया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 21 प्लस 5x हो जाएगा, और ये 12x हो जाएगा, तो 7x की वैल्यू अपने कितनी आ गई 21, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ए सी पूछ रखा अपना ए सी कितना है x प्लस 4.2, तो ए सी कितना आ गया 7.2। 16th क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा कोसिकेंट थीटा दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है, जो थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो हम कोट थीटा क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसिकेंट थीटा आ गया। अब इसमें इसको क्या लिख सकते हैं हम सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2, और यहाँ से जो टेन थीटा जो डिवाइड में आएगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम साइन बाई कोज, तो ये साइन से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो कोस 1/कोस को क्या बोल सकते हैं हम सेकेंड थीटा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से सेकेंड थीटा, तो यहाँ से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये -2 और +1 होना चाहिए, तो सेकेंड थीटा हम ये ले लेते हैं कॉमन, तो सेकेंड थीटा -2 आ जाएगा, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो सेकेंड थीटा -2 आ जाएगा, तो अपनी सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 से 90 अपना थीटा, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से अपना 60 डिग्री आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे हम थीटा की वैल्यू, तो 2 इंटू 10 60 करेंगे तो √3 आ जाएगा, माइनस ये कोस 60 1/2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा √3 इंटू 1/√3
और प्लस में सेकेंड 60 कितना होता है 2, तो यहाँ से √3 से √3 गया, तो ये कितना आ गया अपना 4√3 - 1 डिवाइड में 2, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4√3 - 1 डिवाइड में 6। तो ये अपनी वैल्यू आ गई। हम इस क्वेश्चन में जो है वैल्यू पुट भी कर सकते थे। जैसे इसमें थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 से 90 दे रखी है। हम थीटा को जो ना तो 0 मान सकते ना 90 मान सकते, क्योंकि 0 मानेंगे तो यहाँ से जो है कोट थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 90 मानेंगे तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ना 0 मान सकते ना 90 मान सकते, और ना ही 45 मान सकते। 45 मानेंगे तो यहाँ से 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो थीटा की जो वैल्यू बची वो या तो 30 हो सकती है या 60 हो सकती है। तो हम यहाँ से ये दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे 30 पुट की हमने यहाँ पे, तो 1/√3 माइनस √3 करेंगे तो हमें ये दिख रहा है नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में जो थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 होगी। तो हम डायरेक्ट जो है थीटा की वैल्यू 60 मान लेंगे। तो हम ऐसे ऑप्शन वैल्यू पुट से भी देख सकते थे थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 60 आ जाती है और इसमें पुट कर देते हैं। इसमें क्या है 8th क्वेश्चन में, इसमें स्टार की वैल्यू बतानी है और ये नंबर जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 नंबर जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये स्टार 48 जो है वो 8 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या आ सकती है, तो 8 का मल्टीपल देखेंगे हम। 8 का जो मल्टीपल आता है वो 800 आता है। फिर यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 848 होगा, क्योंकि इंटू 6 करेंगे तो हम चेक कर लेंगे 948 जो है 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टार की जो है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है। तो 8 तो कंफर्म है कि अपना 8 होएगा। तो 948 मतलब हमने 100 ऐड किया, तो 100 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 100 भी 8 से डिवाइड होगा। तो 100 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब 948 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से 848 आ गई। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई अपनी 8 आ गई। 19th क्वेश्चन में क्या है, 5 बॉयज़ की जो हाइट दे रखी है 175 दे रखी है। फिर क्या बोला है, एक और बॉय जो ज्वाइन कर लेता है उस ग्रुप को, फिर एवरेज हाइट जो हो जाती है वो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाती है, मतलब 6 की जो है 176 हो जाती है। तो उस जो नया लड़का आया था उसकी हाइट बताओ। तो 5 की जो 175 है, 6 की कितनी हो जाती है 176 हो जाती है। तो जो 5 की कितने से इंक्रीज हुई 5 से, और जो नया आएगा उसकी कितनी होगी 176, क्योंकि जो एवरेज है 176 मेंटेन करनी है। तो यहाँ से अपनी एवरेज कितनी आ गई, उस लड़की की हाइट कितनी आ गई 181 सेंटीमीटर आ गई। अगर ये वैसे कंसेप्ट से समझ में ना आया हो, इसको डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से एवरेज का कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सम निकालने के लिए जो नया ज्वाइन हुआ है उसमें ये +1 हो रहा है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर थे उसमें जितना इंक्रीज हो रहा है और वो जो एवरेज आई उसकी इससे मल्टीप्लाई। तो 1 × 5 करेंगे और ये 1 × 176 करेंगे, तो यहाँ से जो न्यू जो भी ऐड हुआ है उसकी वैल्यू आ जाती है उसका सम। तो यहाँ से कितना है 181 आ गया। वैसे कंसेप्ट से आसानी से सोल्व कर सकते थे हम इसके। 20th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से x³ - 1/x³ निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको a मान लें तो a³ - 3a होता है। तो माइनस माइनस है तो यहाँ से a³ + 3a होगा। तो 11³ कितना होगा 1331 + 3a करेंगे, मतलब 33 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 1362 हो जाएगा, और 1364 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 सर्कल दे रखे हैं और सेंटर PQ है उनका, और R पॉइंट पे जो एक्सटर्नली है वो टच कर रहे हैं, और AT और BT जो टेंजेंट इनकी वो TR कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन कर रही है और T पे, और AP की लेंथ दे रखी है। तो ये AP कितना अपना 6 और PT की लेंथ कितनी है 10। तो इसने BT पूछ रखा, BT क्या होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2 टेंजेंट जो एक ही सर्कल पे, दोनों एक ही सर्कल पे टेंजेंट है, एक पॉइंट पे है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। और इस सर्कल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो मतलब ये तीनों साइड जो है इक्वल होंगी। तो अगर ये टेंजेंट जा रही है यहाँ पे रेडियस से, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 6 है ये 10 है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी 8। तो ये तीनों 8 है, तो यहाँ से BT भी कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A और B का डिस्टेंस दे रखा है 428 किलोमीटर।
और इसने क्या बोल रखा है, एक ट्रेन जो है ए से स्टार्ट करती है, बी की तरफ जाती है, 6 बजे स्टार्ट करती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी जो ट्रेन है वो बी से ए की तरफ जाती है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6:20 पे ये चलती है। तो इसने पूछ रखा है किस पॉइंट पर मिलेंगी, तो टाइम बताओ किस टाइम में मिलेंगी। तो ये इस पॉइंट पे आप मान लो ये यहाँ पे मिलेंगी, तो ये कितने टाइम में मिलेंगी, तो ये टाइम पूछ रखा है। अगर यहाँ पे 6:20 है तो इसको भी 6:20 कर लेते हैं। तो ये 20 मिनट में कितना चलेगी, अगर 1 घंटे में 48 चलती है तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस बच गया, तो रिलेटिव स्पीड लगा देंगे हम, यहाँ से 414 किलोमीटर बच गया। तो 414 किलोमीटर मतलब दोनों आएंगी, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। तो टोटल स्पीड कितनी होगी, 48 + 55, तो मतलब 103 किलोमीटर पर आवर होगी। तो 103 डिवाइड में करेंगे तो यहाँ से कितना टाइम लग गया इसको, ये 412 बचेगा, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो 4 घंटे लग गए यहाँ से। तो 4 घंटे बाद ये मिलेंगी। और स्टार्ट किस टाइम हुई थी, 6:20 पे स्टार्ट हुई थी, तो +4 आवर ऐड करेंगे तो 10:20 पे जाके मिलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सुधीर जो है लैपटॉप खरीदता है 42,000 का और प्रिंटर खरीदता है 8,000 का, और लैपटॉप को ये 10% प्रॉफिट में बेच देता है और इसको प्रिंटर को 5% प्रॉफिट में। तो इसने टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो लैपटॉप जो 42,000 का खरीदता है और प्रिंटर 8,000 का, तो परसेंटेज पूछ रखी है तो हम इसको काट लेते हैं जितना भी कटेगा। तो ये 21 पे गया, 3 0 से 3 0 चली जाएंगी और 42 और 8 बच गया, फिर 2 से काटेंगे तो 21 पे गया और ये 4 आ गया। तो इतनी इनकी रेशो आ गई। तो 21 पे कितना परसेंटेज मिलता है इसको, 10% का फ़ायदा होता है। आपको पॉइंट में ना करना पड़े तो एक 0 और लगा लो। तो 210 का 10% कितना हुआ, 21, और 40 पे कितने मिलता है, 5% का फ़ायदा। तो 40 का 5% कितना होगा, 2। तो टोटल उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 23 का। और किस पे टोटल कितना होगा अब अमाउंट, 210 + 40 तो 250 हो गया। तो 23 पे 250 का मिला, तो इंटू 100 करेंगे 2/5। तो यहाँ से कितना आया, 46/5। तो 46/5 को क्या बोल सकते, 9 से ही 1/5 परसेंटेज आ गया। इसको सोल्व करना है, जैसे 2 से काट देंगे तो 1/2 × 2 कितना होगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। तो 1 - 1 ये गया और कितना बच गया, 5 बच गया, तो ये 5 आ गया। x² का कोफिशिएंट बताना है, और ये क्या है, a + b का होल क्यूब है। तो a + b का होल क्यूब में x² कब आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a²b, तो 3ab²। तो यहाँ से a² में x² आएगा, तो इसको निकाल लेंगे हम सिर्फ अलग से। 3 × 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और इंटू में y करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 12y x² आ गया। तो इसका कोफिशिएंट कितना है x² का, 12y, तो यहाँ से 12y आ गया। अभी लास्ट के जो आपने DI के 4 क्वेश्चन बच गए। मेरे हिसाब से इससे आसान कोई शिफ्ट नहीं थी, आगे जितने भी शिफ्ट आएंगे वो इतनी आसान शिफ्ट आएंगे। और आपने देखा हो कि 4 मार्च में जो शिफ्ट आई है उनमें भी +30 नॉर्मलाइजेशन हुई है, और इसमें भी जो है +30 नॉर्मलाइजेशन हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि जीके इसमें थोड़ी मुश्किल आई हो, जीके भी सेम ही आई है। तो हम ये लास्ट के DI के 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ गोट मोर एरियस देन द एवरेज एरियस रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़। तो इसने क्या बोल रखा है, जो इसकी एवरेज आएगी तो इसकी एवरेज से कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं कि इस एवरेज से ज़्यादा हैं। तो इसकी एवरेज क्या आएगी, एवरेज कैसे मानते हैं हम, कुछ ना कुछ एवरेज मान लेते हैं। जैसे हमने 3000 मान ली, तो जो 2 0 कट कर देंगे हम, तो हम 30 मान लेते हैं। 30 हमने इसकी मान ली, तो ये कितना माइनस है, -15, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा +10, और ये +15, और ये कितना हो जाएगा +25। तो ये 15 से 15 गया, तो टोटल जो है 35 प्लस हो गया। तो टोटल कितने एम्प्लॉय है, 5 है, तो 35/5 करेंगे तो +7 हो गया। और हमने माने कितनी थी, 30, तो 30 में 7 ऐड करेंगे तो अपनी 37 आ गई, मतलब इंटू 100 कर दें तो 3700 आ गई। जो अपनी एवरेज जो है वो 3700 आ गई। तो 3700 से कितने ज़्यादा है, ए भी ज़्यादा है, बी भी ज़्यादा है, तो सी भी ज़्यादा है, और ये दोनों जो है कि कम है। तो मतलब 3 एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ से 3 आंसर हो गया।
इसमें क्या पूछ रखा है, परसेंटेज पूछ रखी है स्टूडेंट की जो अदर देन साइंस पढ़ रहे हैं। तो अदर देन साइंस कितने होंगे, ये सारे होंगे, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, और ये 84 हो जाएगा, और ये 43 होगा। तो ऐड किया हमने यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे इसको, 7 और 11 19 हो जाएगा, 19 प्लस 10 तो 20 हो गया। तो टोटल 200 हो गए। और ये ओवरऑल कितने हो गए, 200 प्लस 50 तो 250 हो गए। तो परसेंटेज बतानी है हमें, 200 बाई 250 कर देंगे। तो कितनी आ गई, 4/5 को हम क्या बोलते हैं, 80%। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसने पूछ रखी है कितनी फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी जो है 40,000 से कम है। तो 40,000 से कम किसकी होंगी, इन सब की। तो ये कितने हो गए टोटल, 12 और 9 21, 21 प्लस 6 27 हो गए। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट जो है 135 से ज़्यादा है और 150 से कम है। तो कितनी है, 135 से ये वाली ज़्यादा होंगी और 150 से कम ही होंगे। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 29 प्लस 15 करें 44, 44 प्लस 20 64। तो 64 आ गया इसका। तो आज के हमने 25 के 25 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए। आगे जितनी भी शिफ्ट आएंगी वो इसी प्रकार की शिफ्ट आएंगी। जो जितनी भी मुश्किल शिफ्ट थी वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।